जब बहुत अच्छी मात्रा में कृषि सुधार आए, दूसरा श्रम सुधारों की भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर बनाई। झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, तो इन मजदूरों के लिए भी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता से अच्छे और उपाय किए हैं, कुछ रचनाएं लगाई है। तो इनकी जानकारी दी, तो स्वीकार किया, हम उनके आभारी है। माननीय विनय जी ने जो प्रमुख 3 विषयों की यहाँ चर्चा की है, मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। देखिए, कोरोना एक चुनौती भी है, लेकिन चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी है। अब हम सब लोग जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार की स्थिति है, कोरोना किस तारीख को समाप्त हो जाएगा वायरस का संक्रमण आज नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से हमारे देश का नेतृत्व किया है, उस तरीके ने दुनिया को भी दिशा दी है संकट से निपटने में। और प्रधानमंत्री जी ने भी एक संकल्पना की है, एक संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प। उस संकल्प को मध्य प्रदेश में पूरे परिश्रम, दक्षता, प्रामाणिकता और नई नीतियां बनाकर पूरा करने का संकल्प हमारा है। अब इस चुनौती को अवसर में अगर हमको बदलना है, आप जानते हैं कि दुनिया की स्थिति आज बदली है। दुनिया की बदलती हुई स्थिति में अगर हम कुछ ऐसे सुधार करें कि जिसके कारण मध्य प्रदेश में निवेश आए, देश में निवेश आए, मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा विशेष रूप से, इसके लिए कुछ सुधारों की अपेक्षा आज नहीं कई वर्षों से थी। मध्य प्रदेश ने 2 महत्वपूर्ण सुधार किए। एक कृषि क्षेत्र में हमने किया, मंडी एक्ट में संशोधन करने का, और हमने किसान को कई विकल्प दिए। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। अब दुगनी करने के कई उपाय है, उस पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उसमें से एक चीज है किसान को अपने उत्पादन का ठीक दाम मिले। प्रधानमंत्री ने जिस 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की, कल आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कृषि के संबंध में अनेकों फैसले किए, वो हमारे सामने हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने तय किया मंडी एक्ट में संशोधन करके कि किसान को हम कई विकल्प दें अपने उत्पादन को बेचने का। अभी तक 2 ही रास्ते थे। एक, कृषि उपज मंडी में जाके वो अपनी उपज को बेचते थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, 2-2, 3-3 दिन कई बार नंबर नहीं आता था, और वहां उनके उत्पादन की अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, नीलामी बोली लगती थी। जो ऊंची बोली बोल दे उस पर किसान बेचने को बाध्य होता था, क्योंकि एक बार वो लेके आ गया तो फिर वापस लेके जाने की स्थिति बनती नहीं थी। हमने तय किया कि अगर किसान और व्यापारी में सहमति है तो किसान के खेत पे जाके वो अनाज खरीदे, फल सब्जी खरीदे, उसके घर पर जाके खरीदे, उसको छूटे। और मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, क्योंकि मंडियों में भीड़ लगाना कोरोना के समय ठीक नहीं था, इसलिए हमने एक सौदा पत्रक की व्यवस्था की, जिसमें व्यापारियों को हमने ये अधिकार दिया और किसानों को कि उनके खेत में या घर पर जाकर फसल खरीदे। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 10 लाख मीट्रिक टन किसान के घर पर जाकर व्यापारी ने सौदा किया। सौदा किया मतलब किसान के और उसके बीच में बात हुई, किसान को भी मोल भाव करने का मौका मिला, और उचित दर पर, उचित दाम पर उसने अपनी फसल व्यापारी को बेची, व्यापारी उसके घर से ले गया। हमने निजी मंडियों की स्थापना करने का फैसला किया इस एक्ट में संशोधन करके। अब कोई भी व्यापारी अपनी निजी मंडी स्थापित कर सकता है। केवल एक मंडी नहीं रहेगी, प्राइवेट मंडी भी रहेगी। प्राइवेट मंडी में वो ठीक व्यवस्था करेगा, वहां किसान अपना अनाज ला सकता है, उत्पादन ला सकता है, और वहां ठीक दाम पे बेचने का काम कर सकता है। हमने तीसरी व्यवस्था की, कोई एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट करता है और वो कृषि उत्पाद को एक्सपोर्ट करना चाहता तो बीच में बिचौलियां क्यों रहे, वो किसान के घर से खरीद ले, किसान के खेत से खरीद ले, किसान को ठीक दाम दे और एक्सपोर्ट करे। हमने ये व्यवस्था की कि कोई अगर फूड प्रोसेसर है, उसकी इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की, वो धान खरीदना चाहता है, वो गेहूं खरीदना चाहता है, वो फल सब्जी खरीदना चाहता है, तो वो सीधे किसान से जाके खरीदे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, किसान को ठीक दाम पे देके खरीद ले। हमने ये व्यवस्था की कि वेयर हाउस को भी क्रय केंद्र घोषित किया जा सकता है। क्रय केंद्र बड़ी मंडी की जरूरत नहीं है,
कोई छोटा व्यापारी भी अपना क्रय केंद्र खोल के किसान को आमंत्रित कर सकता है कि यहाँ फसल लाइए, मैं आपको ठीक दाम दूंगा। तो क्रय केंद्र, खेत से खरीदने की अनुमति, मंडी से खरीदने की, प्राइवेट मंडी में खरीदने की, और फिर ई ट्रेडिंग की व्यवस्था। किसान भोपाल में रह के अगर उसको पता चले कि कोलकाता में या मुंबई में अच्छे दाम हैं, तो वो ई ट्रेडिंग के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है, और यहाँ बैठे बैठे ठीक दाम अगर मिलता है तो उसकी एक अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत वो ठीक दाम पर अपनी फसल बेच सकता है। तो एक नहीं कई विकल्प हमने किसान के लिए खोले, और इसकी मध्य प्रदेश के किसानों ने बड़े व्यापक पैमाने पर सराहना की है, और माननीय कल वित्त मंत्री जी ने भी इस तरह की घोषणाएं की है। दूसरा है हमारे केवल श्रम सुधार नहीं, निवेश आमंत्रित करने के लिए कौन कौन से ऐसा मकर जाल कानूनों का हमने बना रखा था, व्यवस्थाओं का, कि जिसके कारण निवेशक आता था तो उन कानूनों में उलझ जाता था। मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। जैसे पहले अगर लाइसेंस लेना है या रजिस्ट्रेशन कराना है तो दफ्तरों में जाना पड़ता था, कई दिन लग जाते थे, कई तरह की परेशानी होती थी। अब हमने कहा सेम डे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन लाइसेंस दिया जाएगा, उसको कहीं भटकने जाने की जरूरत नहीं है। हमने ये व्यवस्था थी कि एक उद्योगपति को, छोटा हो बड़ा हो, एमएसएमई का हो, 63 रजिस्टर कोई कल्पना नहीं कर, 63 रजिस्टर रखने पड़ेंगे। क्या जरूरत है 63 रजिस्टर्स की? एक रजिस्टर वो केवल रखे, उसको रिटर्न कई भरने पड़ते थे। अब वो एक रिटर्न भरे, उसके यहाँ इंस्पेक्शन के नाम पर हर कभी लेबर इंस्पेक्टर जाके बैठ जाता था। अब लेबर इंस्पेक्टर जाता था, उसको निवेशक को परेशान करता था। हर कभी इंस्पेक्शन की जरूरत क्या है? हमने तय किया लेबर इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन नहीं करेगा, सीधे जो लेबर कमिश्नर उसके आदेश पर या कोई शिकायत होती है, उस शिकायत के बाद ही इंस्पेक्शन किया जाएगा। नहीं रोज बैठे हैं आप, पर्यावरण जैसी स्वीकृतियां देने में, अनेकों प्रकार की एनओसी देने में कई कई दिन लग जाते थे, वो दिन नहीं लगेंगे। चाहे बिजली का कनेक्शन हो, जमीन का आवंटन हो, हमारे यहाँ ऑनलाइन हमने लैंड पूल बना रखा है। अगर जमीन का आवंटन आपको, जब जमीन आपको चाहिए तो आप अप्लाई ऑनलाइन कीजिए, नक्शे पर पूरा जमीन उपलब्ध है, आप देखिए, और ऑनलाइन ही जमीन आपको दे दी जाएगी। सिंगल विंडो को रियल विंडो बनाने का हमने काम किया, और हमने श्रमिकों के हित से समझौता किए बिना मिनिमम वेजेज और सुरक्षा संबंधी उपाय सुरक्षित करते हुए हमने ये तय किया कि नया कोई उद्योग आएगा तो 1000 दिवस तक श्रम कानूनों के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये छोड़ के सुरक्षा प्लस मिनिमम वेजेज, ये हम सुरक्षित करेंगे। फिर अगर कोई ओवर टाइम करना चाहता है, ये मर्जी पर है, उसकी मजबूरी नहीं है। अब उसको गलत तरीके से कोई अगर व्याख्या करे उसकी तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई 8 घंटे के बजाय 9 घंटे काम करना चाहता है, 10 घंटे काम करना चाहता है, उसकी अनुमति दी। और अगर एक्स्ट्रा वो काम करेगा तो उसका दुगना पैसा श्रमिक को देना पड़ेगा। हमने तीनों शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी। 24/7 क्यों इंडस्ट्री ना चले? आज जमाना बदल गया, युग बदल गया, और इसलिए तीनों शिफ्ट में इंडस्ट्री काम कर सकती है। हमारी जो बहनें जो काम करती है कारखानों में, उनको भी तीनों शिफ्ट में काम करने की हमने अनुमति दी। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रावधान है जिसके कारण निवेश आसान होगा, नौजवानों को, मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इस तरह के प्रावधान हमने श्रम सुधार और निवेश लाने के लिए हमने किए। एक प्रवासी श्रमिक की बात है, देखिए हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल है? किसी भी प्रदेश के मजदूर हो, जहाँ तक मध्य प्रदेश के मजदूरों का सवाल है, हम ट्रेन रेल से ला रहे हैं, ट्रेनों के माध्यम से ला रहे हैं। भारत सरकार को धन्यवाद हम देते हैं, उन्हें व्यवस्था की है। और ट्रेन के अलावा आसपास के जिलों से हम बसों से लोगों को लेके आए हैं। हमने अपनी लगभग 3,84,000 श्रमिक तो बस से, ट्रेन से हम लेके आए। और जो दूसरे प्रदेश के श्रमिक मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं, अब उनमें से अनेकों ऐसे थे जो पैदल आ रहे थे। हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल नहीं चलेगा। रोज 1000 बसें हम लगा रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर के हमारे जो पॉइंट है, कि सैलभा में हम लगाते हैं, रीवा की त्योथर बॉर्डर पे लगाते हैं, झाबुआ में लगाते हैं। श्रमिक आएंगे तो मध्य प्रदेश की धरती पर उनको चाय, नाश्ता, भोजन, प्रॉपर स्क्रीनिंग, और उसके बाद बस में बिठा के उसको दूसरी बॉर्डर पर हम छोड़ने का काम करते हैं। हम दूसरी राज्य सरकार से भी टाई अप करते हैं कि आपके यहाँ के इतने श्रमिक आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, झारखंड के बड़ी संख्या में मजदूर दक्षिण पश्चिम के राज्यों से आ रहे हैं। तो उनको ये सुविधाएं, भोजन, चाय, नाश्ता, यहाँ तक कि जूते और चप्पल का भी इंतजाम अगर किसी के पैर में नहीं है तो वो हमने करने की विनम्र कोशिश की है। और लगातार उसमें 1000 बसें, हमारा प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े व्यापक पैमाने पर लगे हुए हैं ताकि किसी श्रमिक को कोई तकलीफ और परेशानी ना हो। इस तरह के अनेकों उपाय, क्योंकि सब मजदूर हमारे भाई और बहन हैं। फिर जो मजदूर आ रहे हैं बाहर से, उन प्रवासी मजदूरों के लिए एक हमने व्यवस्था की। पहले तो 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, तो होम क्वारंटाइन की कल्पना हमारी है। गांव में लोग बहुत अवेयर हैं, मैंने भी पंचायत तक बातचीत की है। उनको अलग रखते हैं घर में, क्योंकि गांव में कई बार घर भी दूर दूर होते हैं, तो होम क्वारंटाइन भी होता है। लेकिन उनके भोजन की, चाय की, नाश्ते की व्यवस्था, उनको राशन की व्यवस्था बिना राशन कार्ड के वो हम कर रहे हैं। कोई भी श्रमिक आ जाए कितनी बड़ी संख्या में, राशन कार्ड नहीं है तो भी उसको 2 महीने का राशन तत्काल हम देने का काम करते हैं। फिर अगर वो स्वस्थ है, मनरेगा में काम करना चाहता है, तो 19 लाख से ज्यादा मजदूर मनरेगा में आज काम कर रहे हैं। तेंदुपत्ते की तुड़वाई और वनोपज का संग्रहण जैसे काम भी व्यापक पैमाने पर शुरू किए। और जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, वहाँ वर्क्स डिपार्टमेंट ने भी व्यापक पैमाने पर काम शुरू किए हैं ताकि उनको तत्काल रोजगार मिल जाए, कोई भूखा ना रहे। पॉजिटिव जरूर मिल रहे हैं प्रवासी श्रमिकों में, लेकिन अब वो हमारे भाई बहन, उनको लानी पड़ेगा। तो स्क्रीनिंग करके उनको अलग रखने की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो मैं दावा नहीं करता कि एक एक मजदूर को हम उठा ही लेते हैं, लेकिन भरसक प्रयास हमारा है कि किसी को कोई तकलीफ और दिक्कत ना हो। उसमें हर जिले का अमला, हमारा कलेक्टर, हमारे नीचे के अधिकारी और व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग उसमें लगे हुए हैं। मुझे संक्षेप में इतनी बात कहनी थी। 3 विषयों पर मैंने विशेष रूप से यहाँ चर्चा की है। बाकी आपके सवालों का स्वागत। सर, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने काफी कवरेज किया, हर किसी को खट्टा मीठा अनुभव हुआ। उनके राज्यों में ही नौकरी ले, और इसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति की राय लेना चाहूंगा। देखिए विजय जी, आदर्श स्थिति तो यही होगी कि उनको उनके घर के पास ही रोजगार मिल जाए। तो उसके लिए दोनों तरह की योजना बनानी पड़ेगी। एक शॉर्ट टर्म जिसमें तत्काल उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए, उसलिए हमने कोई ना कोई काम निश्चित तौर पर घर के पास मिले, उसके हमने इंतजाम किए हैं। और जो मैंने जिसका जिक्र किया है कि चाहे मनरेगा की मजदूरी हो, चाहे वो वर्क्स डिपार्टमेंट के अलग अलग काम हो, तेंदुपत्ते की तुड़वाई हो, इस तरह के। और फिर उनको निःशुल्क राशन जैसी चीज़ों की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, तो ये तात्कालिक है।